आपको ब्रह्मचारी के नाम पर गुमराह बनाया जा रहा है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप कितनी भी ब्रह्मचारी के नाम पर वीडियो देख लो, आपको कहीं पे सही जानकारी नहीं मिलने वाला। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो की शुरुआत होते ही इसमें ब्रह्मचारी के पालन कैसे करें ये बातें होना शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रह्मचारी का असली मतलब क्या है ये बताने से शुरुआत कोई करता ही नहीं। उसने पहले से ही ब्रह्मचारी के गलत डेफिनेशन अपने दिमाग में बैठा कर रखी है। जो कि वो सोचता है वही बातें आपको बताता है, जैसे कि नो सेक्स नो मास्टरबेशन, जो कि गलत डेफिनेशन है। तो फिर ब्रह्मचारी का असली मतलब क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो से आपको ब्रह्मचारी का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मचारी का पूरा मतलब हुआ कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ब्रह्म हो जाना और अपने दिमाग के अंदर हमेशा सत्य विचार रखना और अपने आप को सत्य के रास्ते पर पूरी तरह से झोंक देना। और ब्रह्मचारी का पालन मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं, ध्यान इस पर लगता है कि जो भी काम कर रहा हूँ वो सत्य के डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं, ना कि इस बात पर कि मैं मास्टरबेशन और सेक्स छोड़ा या नहीं। क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलूँगा और सत्य के विचार हमेशा दिमाग के अंदर रहेगा तो ये सब चीज़ अपने आप छूट जाएगी। लेकिन अगर मैं अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा कर रखूँगा मुझे ये सब छोड़े हुए कितने दिन हो गए हैं, तो एक ना एक दिन गलत राह पर चल ही जाऊंगा। लेकिन ये सब छोड़ो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो, वो क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्मचार्य बनना चाहिए। ब्रह्मचार्य वो जो ब्रह्म में आचरण करता हो। तुम्हें अपने मन पर विजय पाकर निडर होकर बस मुझ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य बस मुझे बनाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि सत्य के रास्ता पर चलो। जो बात मैंने पहले भी बताई थी वही चीज़ यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ब्रह्मचार्य का मतलब ये है तो फिर इतनी सारी वीडियो जो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में डाल रखे हैं वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये कहूँगा कि वो लोग कभी बात को समझ ही नहीं पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी इंसान बायस्ड हैं। हम सभी लोगों का दिमाग सेक्स की तरफ इतना बायस्ड है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ब्रह्मचारी का मतलब सही काम करने से है, ना कि सेक्स और मास्टरबेशन छोड़ने से। ब्रह्मचारी के टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हम लोग बायस्ड हैं सेक्स की तरफ। इसी वजह से हम सिर्फ इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफायर करके देखते हैं। और इसी बायस्ड की वजह से नहीं आप कभी ब्रह्मचार्य के मतलब समझ पाए और ना ही कभी आपका कभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर ब्रह्मचार्य को ठीक तरीके से फॉलो कैसे करें। देखो, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना। जब भी कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हारे शरीर में आ रही है, तुम पर हावी हो जाती है, तो उसको तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे शरीर से कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। अभी तुम्हारे लिए मास्टरबेशन इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है कि तुम उसके एडिक्ट हो चुके हो। और तुम उसके एडिक्ट इसलिए हो चुके हो क्योंकि तुम अपने शरीर को प्लेजर देना चाहते हो। और क्योंकि मास्टरबेशन इस प्लेजर को अपनाने का सबसे आसान तरीका है, इसीलिए तुम इसे बार बार करते हो। लेकिन जब तुम्हारे आंखें खुलती है, तुम अपने आप को देखते हो कि मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, तब जाकर तुम्हें पता चलता है ये मज़ा नहीं, ये तो सज़ा है। अगर तुम इस नकली प्लेजर के लुक से बाहर आना चाहते हो, तुम्हें अपने शरीर को मज़ा आने वाला चीज़ और उत्तेजना आने वाला चीज़ को पूरा तरह से छोड़ना होगा। और वो तभी हो पाएगा जब तुम ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाओगे जो तुम्हारे शरीर के मज़ा से भी बड़ा होगा। और अपने आप से पूछना होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ जो दिन पर दिन पूरे तरह से खोखला होते जा रहा हूँ। और जब तुम दूसरों को देखोगे उन लोगों का शरीर में कितना चमक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, अपने अपने लक्ष्य में कामयाब हो रहे हैं, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कौन सा मज़ा और कौन सा सज़ा में है। क्वेश्चन नंबर 4, वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो व्यक्ति काम क्या करता है जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है। इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है और जोरदार है। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति का जिसका नाम हनुमान है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वह वाले ब्रह्मचारी नहीं जो हम लोग समझते हैं। भगवान हनुमान वह वाले ब्रह्मचारी थे जो मैं इतना देर से समझा रहा हूँ। वो अपने शरीर से इतना ऊपर उठ चुके थे, वो तो कहते थे कि ना मुझे सोने की माला चाहिए ना सोने के मुकुट, मुझे तो बस मेरे राम चाहिए, क्योंकि बस मेरे राम ही हैं जो मेरा सारा दुख मेरा संकट हर सकते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं, यहाँ पर श्री राम सत्य के प्रतीक है और भगवान ब्रह्मचारी हैं क्योंकि वो ब्रह्म में आचरण करते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा के पाठ में भी लिखा है कि विद्यमान गुणी अति चातुर, काम काज करीबे के आतुर। जब हमें विद्या आ जाती है, सही ज्ञान आ जाता है, तब हम राम की सेवा में लग जाते हैं, सत्य की सेवा में लग जाते हैं और सही तरीके के काम काज करने लग जाते हैं। और वही सही काम करने की वजह से सारे छोटे मोटे दुख दूर हो जाते हैं। हमें बुरे से बुरे चीज़ छोड़ने के लिए हमें कुछ बड़ी चीज़ को पकड़ना चाहिए। वो चीज़ ऐसा होना चाहिए जो कि सत्य के रास्ता पर लेकर जाए। क्वेश्चन नंबर 5,
ब्रह्मचार्य का मतलब है कि एक ही स्त्री के रिलेशनशिप में रहना, वो भी इंसान ब्रह्मचारी के श्रेणी में आता है। अपने लक्ष्य में पूरा तरह से फोकस रखना, अपने लक्ष्य से मन को ना भटकाना, किसी से जलस न रखना, किसी को रॉन्ग शब्द ना बोलना, किसी इंसान से बहस ना करना और हर इंसान को सत्य के रास्ते पर लेकर जाना। और हाँ, आपसे उम्मीद है कि ब्रह्मचारी के असली मतलब क्या होता है इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय श्री राम।